जय यीशु चर्च। हम जोर से बोलेंगे जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक हैं और खुश हैं। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। हम सब यहाँ परमेश्वर के भवन में आए हैं, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति आराधना के लिए हम आए हैं। वो परमेश्वर जो योग्य है सारी आदर और सारी महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जब कुछ गीत गाएंगे, होने पाए परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करने पाए और परमेश्वर हमारे उस आराधना से प्रसन्न होने पाए। आमीन। आइए हम ताली बजाएं। प्रभु जी तू ही राज करे हो तेरी। अब आप गाएं। जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे क्यों ना मुस्कुराहट से गाएं। आए मुसीबत मुस्कुराए। भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आइए जोर से ताली बजाएं। हम ये ताली परमेश्वर के लिए बजा रहे हैं, तो होने पर हम जोर से बजाएं। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान पापों से मुक्त। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। मेरे साथ बोलिए, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू
संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आइए हम जोर से ताली बजाएं उस परमेश्वर के लिए जिसके भवन में आनंद की भरपूरी। हालेलुया। आपके उस प्रेम ने सब कुछ नया कर दिया। परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर उस प्रेम के लिए।
धन्यवाद परमेश्वर उस प्रेम के लिए। मेरा अतीत बीत गया परमेश्वर और मुझको अजीज मिल गया, क्योंकि आपने मेरे लिए सब कुछ नया कर दिया है। उस क्रूस पे आपने अपना जीवन दे के परमेश्वर मुझे नया कर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। उसकी पनाह में मैं और आप वो शिफा पाते हैं और उसके भवन में वो प्यार पाते हैं, क्योंकि वो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर, परमेश्वर तेरे बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। तू ही मेरे जीवन की आशा है परमेश्वर, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तेरी शरण में है कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी।
ये जीवन मेरा, तू है जीने की वजह, तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान यीशु, तू ही है, तुझ में है महफूज ये जीवन मेरा, तू है जीने की वजह, तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान यीशु, तू ही है, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा। अपने दोनों हाथों को हम स्वर की ओर उठाएं। ये जो हमने इस समय गीत गाया है, क्या ये आपके लिए सच है? क्या आपने सच्चाई के साथ इस प्रार्थना को किया है? क्या आपकी दिल की गहराई से ये आपकी चाहत है? जब आपने कहा, हे प्रभु, तुझ ही को मैं चाहूं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। क्या ये आपके लिए सच है? क्या आपके लिए सच है कि हर सांस, हर पल आप यीशु के आराधना करते हैं? हर पल से, हर पल में, हर श्वास के द्वारा। क्या ये आपके लिए सच है कि आप इस बात को पहचानते हैं, तेरे बिन प्रभु यीशु मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं ही कहा था, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं हो। इसीलिए चाहे हम अपने बारे में कुछ सोचे या समझे या ना समझे, सच्चाई तो ये है मेरे प्रियो, वचन के आधार पे, कि यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। यीशु के बिना हम कहीं पर भी नहीं हैं। इसीलिए जब हम अपने दिलों को प्रभु के सामने लाए हैं आज, जबकि हमारे हाथ उठे हुए हैं, मैं चाहता हूं इस कोरस को बहुत समझ के साथ, सोच के साथ, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूं, तुझको ही मैं पाऊं,
कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हाथ उठाकर अंगीकार करें, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। केवल तू ही है, केवल तू ही है, केवल तू ही है सब मेरा। केवल तू ही है, केवल तू ही है, केवल तू ही है सब मेरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ समय हम अपने हाथों को उठाकर उस प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद करें। हालेलुया, जो सारे आदर के योग्य है, जो सारी स्तुति के योग्य है। हालेलुया, जो सारी आराधना के योग्य है, जो आज भी स्वर्ग और पृथ्वी पर अपनी प्रबलता को रखता है। हालेलुया, जो था, जो है और जो आ रहा है। हालेलुया, वो अल्फा और ओमेगा, वो आदि और अंत। हालेलुया, जो अनंत का परमेश्वर है। हालेलुया, जिसके आगे हर एक घुटना झुक जाएगा, हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी। हालेलुया, कि उसके जैसा कोई है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखा बाबा बा शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह ये हमारा अंगीकार और यही हमारा विश्वास है कि केवल तू ही है सब कुछ मेरा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है हम में से कई कुछ चुनौतियों को लिए हुए आपकी उपस्थिति में खड़े हैं। हो सकता है कुछ परेशानियां हैं, कुछ निराशाएं हैं या कुछ बीमारियां हैं प्रभु। लेकिन आज की सुबह प्रभु, जिस प्रकार वचन में लिखा है कि आपकी हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, और जहां आप उपस्थित हैं वहां चंगाई है प्रभु। हालेलुया, जहां आप उपस्थित हैं वहां छुटकारा है प्रभु। जहां आप उपस्थित हैं प्रभु, वहां बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया, जहां आप उपस्थित हैं प्रभु, वहां बोझ उठा लिए जाते हैं। हालेलुया, और जहां आप हैं प्रभु, वहां एक अभिषेक, एक नया अभिषेक प्रभु आपके लोगों पर आप दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसलिए प्रभु जी, आज की सुबह हम आपकी उपस्थिति में खुद को समर्पित करते हैं। होने दे जैसे हम आपकी उपस्थिति में बैठे, जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है प्रभु, आप उन्हें छुए और चंगा करिए। जिन्हें छुटकारे की आवश्यकता है प्रभु, आप उनके बंधनों को छोड़कर उन्हें आजाद करिए। प्रभु जी, जिन्हें आपसे सुनने की आवश्यकता है, आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे बात करिए। और हो सकता है कि कईयों को एक नई शक्ति, एक नई सामर्थ्य की आवश्यकता है प्रभु। उन्हें दे आपका पवित्र आत्मा उस नई शक्ति को, उस नए अभिषेक से हम में से हर एक को भरे। प्रभु जी, हम आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। हालेलुया, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज अ गुड गॉड। और परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। हाउ गुड ही इज।
और वो कितना भला है, He is the only good person. और वो ही सबसे भला परमेश्वर है। So don't tell me when I ask you, how are you? I'm good. तो इसलिए मुझे ना बताएं जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कैसे हैं तो आप कहेंगे मैं अच्छा हूँ। Who told you you are good? और किसने कहा कि आप अच्छे हैं? I am the one who should tell whether you are good or not. ये तो मैं हूँ जो आपको बताएगा कि आप अच्छे हैं या नहीं। Right? सही है? Am I right? Yeah, I should tell that so and so is good. अरे ये तो मैं बताना चाहिए कि ये और ये अच्छे लोग हैं। But some people are so confident I am very good, they say I am good. लेकिन कुछ लोगों के अंदर बड़ा भरोसा और विश्वास है, वो कहते हैं बड़े हियाव के संग कि मैं अच्छा हूँ। And I appreciate that और मैं इस बात की सराहना करता हूँ because only a person who live with a good conscience, what क्योंकि is good एक ही एक सच्चा व्यक्ति जो अच्छे विवेक के संग जीता है, only such person can say confidently I am good. ऐसा ही एक व्यक्ति भरोसे के संग इस बात को कह सकता है कि मैं अच्छा हूँ। Nice to see you all. आज की सुबह आप सबको देखकर मैं खुश हूँ। Amen. आमीन। Have you seen who is sitting next to you, to your क्या left or आपने right? इस बात को देखा कि आपके दाएं और बाएं कौन बैठा है? Have you seen? Sometimes we go and sit, we don't even see who is sitting on my right side. कई बार हम जाकर बैठ जाते हैं और ये भी नहीं देखते कि मेरे हमारे दाएं और बाएं कौन लोग बैठे हैं। God has been so good to all of us. और परमेश्वर हम सब के लिए भला परमेश्वर रहा है, And therefore we are alive. और इसी कारण हम सब जीवित हैं। And God is preparing a wonderful place for us. और परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत स्थान को तैयार कर रहा है, And we are going to live with Jesus in that place. और हम प्रभु यीशु मसीह के संग उस स्थान में रहेंगे। Amen. आमीन। One of the letters Apostle Paul wrote was a letter to Thessalonican church. और कई सारी पत्रियों में से एक ऐसी पत्री जो पौलुस प्रेरित ने थिस्सलुनीका की को लिखा, उस कलीसिया का, वो था थिस्सलुनीका की पत्री। There are two letters. और दो पत्रियां उसने इस कलीसिया को लिखी, First Thessalonian और पहला थिस्सलुनीको and the second और Thessalonian. दूसरा थिस्सलुनीको। And the first Thessalonian has 5 chapters. और जो पहला इस पत्री का भाग है उसमें 5 अध्याय हैं। I want to speak something about this letter, first letter. और इसलिए इस पहली पत्री में से मैं कुछ बात को आपसे बात करना चाहता हूँ। And when Paul wrote this letter, और जब पौलुस प्रेरित ने इस पत्री को लिखा, the church at Thessalonica was it was an infant church. जो कलीसिया थिस्सलुनीका में मौजूद थी वो एक नवजात कलीसिया थी। It was not 1 year or 2 years or 50 years. और वो 1 साल, 2 साल या 50 साल पुरानी कलीसिया नहीं थी। Apostle Paul founded that church. पौलुस प्रेरित ने उस कलीसिया की स्थापना करी, And he stayed there only 3 weeks. और सिर्फ 3 हफ्तों के लिए वो उस स्थान पर रहा। He could not live there more to teach the new believers. And they were all infants in the faith. और वो वहाँ पर ज़्यादा समय तक रुक नहीं पाया कि नए विश्वासियों को कुछ और शिक्षाएं दे सके, क्योंकि वो सब एक नवजात विश्वासी थे। But the day the church was founded, लेकिन जिस दिन कलीसिया की स्थापना हुई, persecution started. उसी दिन से सताव का शुरुआत हो गया। And persecution was so severe और वो सताव इतना ज़्यादा था that Apostle Paul could not stay there. कि पौलुस प्रेरित उस स्थान पर नहीं रह सका, So he had to leave that city, और इसलिए उसको उस शहर को छोड़कर जाना पड़ा, not knowing what was going to happen to that church. ये ना जानते हुए कि उस कलीसिया में क्या होगा। And he was so much concerned. और वो इस बात को लेकर बड़ा चिंतित था। Under that kind of persecution, a new brand believers will not last. क्योंकि इस प्रकार के सताव के भीतर नए या नवजात विश्वासी बच नहीं सकेंगे। Because you do not even know what the teaching of the word is. क्योंकि आपको तो नए हैं तो ये भी नहीं पता कि वचन की शिक्षा क्या And है। so what Apostle Paul was worrying about, और जिस बात के लिए पौलुस प्रेरित चिंता करता whether था, this brand newly born again Christian, whether they
are still in the faith or under the persecution they suffered and they went back. तो वो चिंता इस बात की करता था कि क्या ये नए विश्वासी अभी भी अपने विश्वास में इस सताव के बीच बने हुए हैं या उन्होंने अपना विश्वास त्याग दिया है। Because nowadays, क्योंकि इन दिनों में if a person come to the faith from a non-Christian मान background, लीजिए एक व्यक्ति किसी गैर मसीही संदर्भ से विश्वास में आता है, how long it takes for that believer to be truly established and strong in the faith? तो कितना समय उस विश्वासी को लगता है कि वो खुद को विश्वास में एक मजबूत रीति से खड़ा करे? What do you think? आपको क्या लगता है? How long is it? How many years it takes? कितने साल लगते हैं? Huh? 1 year, 2 year, 3 years, 5 years? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल? Depends on that person, what kind of training. और ये निर्भर होता है उस व्यक्तिगत व्यक्ति से व्यक्ति के ऊपर कि वो किस प्रकार से बढ़ रहा है। But what do we witness? लेकिन हम क्या देखते क्या है It takes years. कि सालों लग जाते हैं। Even after 5 years or 10 years, people cannot even pray. They don't know how to pray. They don't know how to give testimony. अब 5 या 10 सालों तक विश्वास में बने रहने के बाद भी लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता, उनको ये नहीं पता गवाही क्या है, गवाही कैसे दे, And they are still struggling. और वो अभी भी इन बातों को लेकर प्रयत्न कर रहे So हैं। what do? They participate in all the festivals और of इसलिए the old religion. और इसलिए वो करते क्या है कि पुराना जो उनका धर्म था, उनके सारे जो उत्साह या पर्व होते हैं उनमें वो भाग लेते हैं, And when Christmas come, they come. और जब church क्रिसमस also. आता है तो वो कलीसिया आते हैं, So sir, they don't know. क्योंकि उन्हें नहीं पता। There is a doctrine in the Bible called doctrine of separation. और एक सिद्धांत है जो बाइबल में पाया जाता है जिसे अलगाव का सिद्धांत कहते Because हैं। Christianity is not a religion. क्योंकि याद रखिए ये ईसाईयत या मसीहत कोई धर्म नहीं A है। religion may have so many festivals, for so many rituals and ceremonies and all that. और याद रखिए एक धर्म के भीतर तो कई सारे रीति रिवाज, कई सारे उत्साह और पर्व हो सकते हैं, But Christianity is not a religion. लेकिन याद रखिए जो ये ईसाईयत है ये कोई धर्म नहीं, It is a relationship. लेकिन ये तो एक रिश्ता है। It is a relationship with the living Christ. ये तो रिश्ता है एक जीवित मसीहा के And साथ, in this relationship, और इस रिश्ते में they have to become strong. उन्हें मजबूत बनना है। And how are they going to be और strong? कैसे वो मजबूत बनेंगे? It's a daily spiritual ये exercise. एक प्रतिदिन का आत्मिक व्यायाम है। First of all, read the Word of God. पहले आप परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़िए, Read the Word. और इस वचन को प्रतिदिन पढ़िए, This Word is a spiritual milk. क्योंकि ये ही आपका आत्मिक एक दूध है, It will nurture you. और ये आपको पोषण देगा, It will make you strong. और ये आपको मजबूत बनाएगा। The Word tells us what we must do, what we should not do. और वचन ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए And so और क्या in नहीं this, करना चाहिए। in this relationship, और इस बात को ध्यान रखते you हुए, cannot mix with the other kind of practices and और faith. इस रिश्ते में आप दूसरे रीति रिवाजों को या दूसरी बातों को मिलावट नहीं कर सकते, Which is very important. क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। And many people don't understand it. लेकिन कई लोग इस बात को नहीं That's समझते, why their faith is weak. और इसी कारणवश उनका विश्वास कमजोर One है। has to be convinced of the truth that Jesus Christ alone is the Savior. He alone is Lord and God. और एक को इस बात के लिए कायल होना है और दृढ़ता से अपने विश्वास को बनाए रखना है कि यीशु ही मसीहा और उद्धार करता है। So I want to teach you something from about this Thessalonian church. और इसलिए इस थिस्सलुनीका की जो कलीसिया है इससे मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। Apostle Paul spent only 3 weeks और पौलुस प्रेरित ने सिर्फ 3 हफ्ते उस स्थान पर बिताए, in Thessalonica. और थिस्सलुनीका की उस कलीसिया में। He stayed in the home of a person called Jason. और वो एक ऐसे व्यक्ति के घर में रुका जिसका नाम येसन था।
he may have been a relative of the Apostle और वो Paul. हो सकता है, माना ये जाता है कि वो पौलुस प्रेरित का एक रिश्तेदार था। And his stay in Thessalonica was short-lived और थिस्सलुनीका के उस नगर में उसका रहना एक बहुत छोटे समय के लिए था, due to severe opposition क्योंकि एक बड़ा सताव वहां पर उठ खड़ा हुआ to the gospel of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के विरुद्ध। So he had to leave that city very fast. और इसीलिए पौलुस प्रेरित को उस नगर को बड़ी जल्द ही छोड़कर जाना पड़ा। And he went to another city called Berea. लेकिन एक दूसरे नगर में जो कि नजदीक था थिस्सलुनीका के वो पहुंचा, जिसका नाम बरिया था। And he had two companions, और वहां पर दो उसके संग और साथी थे, Timothy and Silas. और सिलास और तिमुथियुस। While from Berea, he went to Athens. और बरिया से वो एथेंस की ओर बढ़ा। And from Athens, he sent word to Timothy, और वहां से उसने एक शब्द तिमुथियुस के लिए भेजा you send Silas back to Thessalonica कि तू सिलास को वापस थिस्सलुनीका भेज, in order to strengthen the infant church. ताकि वो वहां की नवजात कलीसिया को विश्वास में मजबूत करे। And from Athens, Paul went to Corinth. और वो एथेंस से निकलकर पौलुस प्रेरित कुरिन्थ नगर की ओर निकल गया। And once he reached Corinth, और जब वो कुरिन्थ में पहुंचा, soon Timothy and Silas joins the apostle Paul in Corinth. पौलुस प्रेरित के जैसे ही वो कुरिन्थ में पहुंचा, पौलुस और सिलास भी कुछ दिनों के बाद उससे वहां जाकर के मिले। And though Paul spent only 3 weeks in Thessalonica, और भले ही पौलुस प्रेरित ने उस थिस्सलुनीका के नगर में सिर्फ 3 हफ्ते बिताए थे, his success in evangelizing that city and bringing people into the faith was unprecedented. लेकिन उस नगर में सुसमाचार प्रचार को करना और लोगों को विश्वास में लाने में उसको जो सफलता मिली वो वर्णन की अपार See, है। in this modern time, और आज के आधुनिक समय में there are so many missionaries who went all over the world. कितने सारे सेवा करने वाले, सेवा कार्य करने वाले परमेश्वर के दास हैं जो अलग अलग जगहों पर Some हैं। of these missionaries, the place where they went, और कई सारे इनमें से सेवा कार्य करने वाले दास जो हैं जिन स्थानों पर ये गए, they had to spend 7, 8, 10 years before they could get one convert. और लगभग 7 या 8 साल इनमें से कईयों को बिताने पड़े कि इससे पहले उन्हें विश्वास में एक व्यक्ति को भी वो ला पाए। And but in Thessalonica, लेकिन थिस्सलुनीका के इस नगर में within a short time, एक छोटे ही समय में, short time means three और ये weeks, छोटा जो समय था वो था 3 हफ्ते, he had a big crowd of newly converted Christians. पौलुस प्रेरित के पास एक बड़ी भीड़ थी नए मसीहों की जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। Hundreds of them. उनमें सैकड़ों की संख्या में लोग That was a मौजूद थे। mighty work of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का एक सामर्थी कार्य था। For us to see people coming to salvation, और हमारे लिए ये देखना कि लोग उद्धार पाएं, we have to work under the leadership of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में काम करना जरूरी है। Because it is the Holy Spirit who convicts a sinner. क्योंकि ये तो पवित्र आत्मा ही है जो एक पापी को कायल करता And है। it is the Holy Spirit who enables such a person to repent of his sin. और ये पवित्र आत्मा ही है जो उस व्यक्ति को मन फिराने के लिए मजबूर करता And है। it is the Holy Spirit who brings him into a relationship with Jesus और ये Christ. पवित्र आत्मा ही है जो इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के संग एक जीवित रिश्ते में So जोड़ता the है। Holy Spirit has to work और in इसलिए us
पवित्र आत्मा का हमारे भीतर काम करना and जरूरी then है through us. और हमारे द्वारा काम करना So जरूरी है। if we allow the Holy Spirit to work in और us, इसलिए अगर हम पवित्र आत्मा को वो अनुमति दें कि वो हमारे भीतर काम करे, He will strengthen us तब वो हमें सशक्त बनाएगा and He will help us to grow in our spiritual और life. हमारी सहायता करेगा कि हम अपने आत्मिक जीवनों में बढ़ें, And then He will begin to use us. और उसके बाद पवित्र आत्मा हमारा प्रयोग करेगा। Every believer has to be a missionary. और हर एक विश्वासी को एक सेवा कार्य करने वाला बनना है। Every believer has to be a missionary. याद रखिए, हर एक विश्वासी एक सेवा कार्य करने Who वाला is a है। missionary? और एक सेवा कार्य करने A वाला है कौन? missionary is not the one who comes from America or England or Germany and is coming here and preaching. No. और याद रखिए, एक सेवा कार्य करने वाला वो व्यक्ति नहीं है जो अमेरिका, इंग्लैंड या यूरोप किसी दूसरे देश से आकर भारत में सेवा करता है। I am a missionary. मैं भी एक सेवा कार्य करने I am वाला not हूं। from any foreign country. मैं किसी बाहर या विदेश से नहीं हूं। I am a 100 पक्का हिंदुस्तानी. और मैं तो यहाँ हिंदुस्तानी हूँ 100% रूप से। Born and brought up in a very poor circumstances. और मेरा जन्म और जो जैसे मेरी बढ़त जिस वातावरण में मैं पैदा हुआ बड़ा गरीब था। At the age of 10, I acknowledged Christ as my Lord and Savior. 10 साल की उम्र में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। And I was filled with the Holy Spirit within a short time. और बड़े ही जल्द, थोड़े से ही समय में पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया। And then at the age of 13, I was और baptized. 13 साल की उम्र में मेरा बपतिस्मा हुआ। And since then, I have been walking with the Lord. और उस समय से लेकर अब तक मैं प्रभु के संग चल And the रहा हूँ। Holy Spirit in me और वो पवित्र आत्मा जो मेरे भीतर है, put the desire in my heart to serve Him. उसने मेरे अंदर इस इच्छा को भी डाला कि मैं प्रभु की सेवा को करूं। But I said, लेकिन मैंने कहा, Lord, I want to find a job मैंने कहा प्रभु मुझे तो एक नौकरी ढूंढनी है, because my family is very poor. क्योंकि मेरा परिवार बड़ा गरीब है So my parents need my help. और मेरे माता पिता को मेरी जरूरत है। So I was getting ready to go for a work. और इसलिए मैं तो तैयार हो रहा था कि एक नौकरी जा करके ढूंढूं और उसमें लग जाऊं। You know what my plan was? और आपको पता है मेरी योजना क्या थी? I could only pass to, high school. मैं सिर्फ 10वीं कक्षा तक मैंने पढ़ाई My किया parents had no job and no money to send me to college. और मेरे माता पिता के पास पैसा नहीं था उस वक्त कि वो मुझे विश्वविद्यालय भेजे मेरी आगे की पढ़ाई करने के So लिए। I learned the cheapest training, और इसलिए सबसे सस्ता जो पढ़ाई उस समय होता था वो मैंने which किया। was typing and shorthand. और उस समय जो सबसे सस्ता प्रशिक्षण था वो था टाइपिंग करना और शॉर्ट हैंड You सीखना। know, those days, और उन दिनों में if you knew typing and shorthand, अगर आप टाइपिंग और शॉर्ट हैंड जानते थे you can find a decent job in any factory or company. तब आप किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में एक अच्छी नौकरी को पा सकते थे। But then you can be a PA to the director or chairman or someone. और साथ ही साथ एक पर्सनल असिस्टेंट आप बन सकते थे कंपनी के निदेशक या किसी मुख्य व्यक्ति के। You know what shorthand is? आपको पता है शॉर्ट हैंड क्या होता है? Huh? The long hand that I preach, if you know shorthand, you can sit there and write every word that I say. Just put some line. और अगर जो लंबी लंबी जो वाक्य मैं बोलता हूँ अगर आपको शॉर्ट हैंड आता है तो आप बड़े कम शब्दों में और कम शब्दों का प्रयोग करते उन सारी बातों को लिख सकते हैं। For example, उदाहरण के तौर पर if I say the word there is, और जहाँ पर मैं शब्द बोलूँ कि वहाँ पर है, all I have to do is put it right, बस. और जो सिर्फ मुझे शॉर्ट हैंड जिनको पता है वो ये करेंगे कि एक लाइन लिखेंगे बस वो काम खत्म। Just line. सिर्फ एक पंक्ति। Some lines have curve and some lines have this way and then that way. That's all. And I learned that. और मैंने वही सीखा And I was getting ready और मैं तैयार हो रहा था to find a job. कि मैं एक नौकरी को पाऊं। But the Spirit of God लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने called me. मुझे बुलाया। How do you know the Spirit of God? और called? कैसे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की आत्मा ने I आपको did not बुलाया? hear a loud voice from heaven. मैंने स्वर्ग से किसी ऊंची आवाज को नहीं सुना, It was an inner voice. लेकिन ये भीतरी से मेरे भीतरी व्यक्तित्व से किसी ने बात How किया। many of you are familiar with the inner voice? आप में से कितनी इस भीतरी आवाज से को जानते हैं? You know, you don't hear any loud sound और or आपको anything. कोई ऊंची आवाज नहीं सुनने It को is a मिलती, deep conviction in my spirit. लेकिन एक गहरा कायलपन पवित्र आत्मा आपकी आत्मा It's में देता as है। if somebody from inside speaking to me. ऐसा लगता है कि मानो अंदर से कोई आपसे बात कर रहा है।
Leave all your plans. अपनी सारी योजनाओं को छोड़ दे Go and preach my और gospel. सुसमाचार का प्रचार कर। Where? कहाँ? Where also he told. और कहाँ जाना है ये भी परमेश्वर ने मुझे North बताया। India. उत्तर भारत। Bas. When God calls, और जब परमेश्वर का बुलाहट आया, don't resist. उसके विरुद्ध मत जाइए। I have two choices. मेरे पास दो चुनाव थे, Resist या तो मैं उसका विरोध में हो जाऊं and tell God, और परमेश्वर से कहूं Lord, along with the job, I will serve you. कि मैं नौकरी करते हुए तेरी सेवा करूंगा, Which also is a service for जो God. कि सेवा है परमेश्वर So के लिए। let me tell you, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, because of that, और इस कारणवश you all can have a job. Along with your job, you can also be a missionary. वैसे आप सबके पास आपकी नौकरियां हो सकती हैं, लेकिन आपकी नौकरी और काम के साथ साथ आप उसके सेवक भी हैं। You should have a mission field. आपके पास एक सेवा करने के लिए एक मैदान होना चाहिए, What एक is काम your होना mission चाहिए। field? और ये सेवा करने का भूमि या मैदान If you क्या are है? in a factory, अगर आप एक फैक्ट्री में that हैं, factory is your mission field. तब वो मिशन फील्ड या वो जो सेवा करने का क्षेत्र है वो है आप, There are hundreds of people. क्योंकि वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग If you मौजूद are a हैं। businessman, और अगर आप व्यवसाय करते that हैं, business center become your field. तब वो व्यवसाय का क्षेत्र आपका जो है सेवा करने का You क्षेत्र बन have, you have जाता है, many customers. क्योंकि आपके पास कई सारे लोग आते हैं You come to know many people. और कई सारे लोगों से मुलाकात होता You है। can share the gospel with. अब आप सुसमाचार उनसे बांट सकते You हैं। are a teacher. आप शिक्षक हैं, Your school or college is your mission field. तब आपका स्कूल या आपका विद्यालय आपका मिशन फील्ड या मिशन सेवा Thus you क्षेत्र है। can be a missionary. और इसके द्वारा आप सेवक बन But सकते हैं। people like us, लेकिन हमारे जैसे लोग, some people he separate then you don't go for job but you just go for my ministry. कुछ लोगों को वो नौकरी से बिल्कुल अलग कर देता है और कहता है संपूर्ण रीति से सेवा के लिए निकल जाओ। So I came here. और इसलिए मैं उत्तर भारत आया। Oh, it took so many years before I could establish this church. और कई सारे साल लगे इससे पहले कि इस कलीसिया का स्थापना हो सके, So many years. कई सारे साल। But you know, I want to encourage all of you. मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Prayer is the most important ministry you can do. प्रार्थना एक सबसे महत्वपूर्ण सेवा है जो आप कर सकते हैं। Pray प्रार्थना करिए for salvation of souls. कि आत्माएं उद्धार पाएं, Pray much और ज्यादा प्रार्थना करिए and strong prayers. और मजबूत प्रार्थनाएं, Like the prayer that Jesus used to pray. जैसी प्रार्थनाएं यीशु करता था। The Bible says चिल्ला चिल्ला के ऊंचा स्वर से यीशु मसीह ने दुआ किया. Hebrews chapter 5. और इब्रानियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि यीशु ने ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया। That's the kind of prayer we must pray. और इस प्रकार की प्रार्थनाओं को हमें करना है। Prayer is the most important ministry of the church. और कलीसिया का सबसे महत्वपूर्ण सेवा है प्रार्थना। But today if we announce a prayer meeting, लेकिन आज के दिन अगर हम प्रार्थना की सभा की घोषणा करते हैं, how many of you will come? आप में से कितने उस प्रार्थना को के लिए No, आएंगे? you think prayer is meant for only so and so. लेकिन क्योंकि आपको लगता है कि प्रार्थना तो उस या उस व्यक्ति के लिए है, 2 people. दो लोगों के So लिए, 2 people will come. और इसलिए 2 लोग आएंगे। How about the others? लेकिन दूसरों के विषय में क्या कहें? And if the more we pray, और जितना ज्यादा हम प्रार्थना करेंगे, why is it that we are not able to see miracles और happen? ऐसा क्यों हो रहा है कि हम चिन्ह और चमत्कारों को होता हुआ नहीं Because we देखते? don't expect it. क्योंकि हम इसकी आश ही नहीं We don't लगाते, pray for it. हम इसके लिए प्रार्थना ही नहीं But करते। if we pray, लेकिन अगर हम प्रार्थना करें, amazing miracles can तब happen. अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होंगे। We have a church in Roorkee. और रुड़की में हमारे पास एक कलीसिया है। That church last month has experienced a super miracle. और उस कलीसिया ने पिछले महीने में अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों का अनुभव किया। Amazing miracle. और अद्भुत चमत्कार। You know, the people who trouble you, और आपको पता है वो लोग जो आपको समस्या में लाते हैं, आपको परेशान करते हैं, we will see them coming before you and bowing down आप before उन you. लोगों को अपने सम्मुख आता हुआ और झुकता हुआ देखेंगे। If we pray, अगर सिर्फ प्रार्थना करना शुरू कर not दें, ordinary prayer. और साधारण प्रार्थनाएं नहीं, It has to be supernatural prayer. और ये अद्भुत और
आश्चर्य कर्म करने वाली प्रार्थना है, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल ये बताती है nothing shall be impossible with God. क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, Absolutely nothing. कुछ भी असंभव नहीं है, Nothing is too hard for the और Lord. परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, All things are possible. और सारी बातें संभव है। If that is possible, और अगर वो संभव है then we need to pray without ceasing. तब हमें बिना रुके हुए प्रार्थना को करना है, That's the way we must pray. That is according to the word of God. और इसी रीति से हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि यही तरीका है परमेश्वर के वचन अनुसार। Pray प्रार्थना करें without ceasing बिना रुके and don't give up. और हार ना माने। Then Jesus taught a parable और उसके बाद यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया of a woman, एक स्त्री का, a widow. एक विधवा का, And there was a judge in the city where she lived. और एक नगर में जहां वो विधवा रहती थी वहां पर एक न्याय करने वाला ये And there न्यायाधीश were था। some people who were troubling this widow. और कुछ लोग थे जो इस विधवा को परेशान किए हुए थे, And she needed deliverance और उसे छुटकारे की आवश्यकता थी from these people, wicked people. इन दुष्ट लोगों से। So she started coming to that judge और इसलिए वो उस न्यायाधीश के पास आने लगी where he lived जहां पर वो रहती थी, जिस नगर में, and started crying out. और रोना शुरू कर दिया। But that judge were more wicked than other people. लेकिन वो न्यायाधीश और इन लोगों से और ज्यादा दुष्ट था, He never feared God. और उसने कभी परमेश्वर का भय He नहीं never माना respected anybody. और किसी का आदर नहीं किया। So for many days, और इसलिए कई दिनों तक, but she would not give up. लेकिन उसने हार नहीं मानी। Hallelujah. हालेलुया। Thank God for people who will not give up और praying. धन्यवाद हो परमेश्वर का उन लोगों के लिए जो प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, Day after day, और दिन और प्रतिदिन week after week, और हफ्ते दर हफ्ते she kept on coming every day वो प्रतिदिन आती रही and crying out, और पुकारती रही Sir, है कि स्वामी please help me to find justice. मेरी सहायता करो कि मैं न्याय मुझे मिलने पाए। Save me from मुझे- these wicked people who are coming. मुझे इन दुष्ट लोगों से बचाइए जो मुझे आते हैं और परेशान करते हैं। Save me. मुझे बचाइए। But he would not even open the door. लेकिन वो न्यायाधीश तो अपने दरवाजे भी नहीं खोलता था, But she will not stop. लेकिन वो आना नहीं She रुकी। kept on coming every day. और लेकिन वो प्रतिदिन आती रही, Every day. प्रतिदिन आती रही, At last, और अंत में she did not get tired. वो हार नहीं मानी, No, she did not get tired. वो थकी नहीं, But the judge got so tired and fed up लेकिन वो जो न्यायाधीश था वो इतना थक गया और परेशान हो गया by the noise of this woman. उस नारी की, उस स्त्री की आवाज से। So then he began to speak to himself. और उसने अपने आप से बात करना शुरू किया। He said, उसने ये कहा, I neither fear God nor respect any man. मैं ना तो परमेश्वर का भय मानता हूँ, ना ही किसी मनुष्य का आदर करता हूँ, But लेकिन this woman is becoming a big headache for me. ये जो स्त्री या नारी है वो मेरे लिए एक बड़ा सरदर्द बन गई है। He couldn't sleep. और वो सो भी नहीं पा रहा था। So this is what I will do. और इसलिए मैं ये करूँगा, I will give her her demand. मैं जो वो मांग रही है वो उसे दूंगा, So that ताकि she will not wear me out. ताकि वो मुझे बार बार इन बातों को कहकर और प्रतिदिन आकर मुझे थका ना डाले। She's a headache. और ये मेरे लिए सरदर्द बन गई है। And he gave her the और justice. जो मांग या जिस न्याय को वो मांग रही थी, उस न्यायाधीश ने वो न्याय उसे So दिया। after a long time, और इसलिए एक लंबे अंतराल के बाद he had a comfortable sleep. वो एक आरामदायक नींद सो पाया। And then Jesus said, और तब यीशु ने कहा, Consider what this wicked man did. देखो जो इस दुष्ट व्यक्ति ने किया है, How much more और कितना ज्यादा your heavenly Father will do things for you, who will call on him day and night.
कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए करेगा जो उसे दिन और रात पुकारेंगे। For this church to see wonders happening, और इस कलीसिया के लिए अगर चिन्ह और चमत्कार देखना है miracles happening. और वो चमत्कार देखने हैं, You know, it is sad that we have some people who need healing and they come week after week, but they go back as sick. और ये तो बड़ा दुखद है ये देखना कि कुछ लोगों को चंगाई की आवश्यकता है, वो हफ्ते दर हफ्ते आते हैं लेकिन बिना चंगे हुए वहां से जाते हैं। Why should it be like this? और ऐसा क्यों हो? Because number one, पहली बात, we need to have unity. हमारे पास एकता होनी चाहिए। We are one body. हम एक देह हैं, And when we call for prayer, और जब हम प्रार्थना के लिए बुलाते the हैं entire body should come for prayer. तब इस पूरी कलीसिया को, पूरी मंडली को एक साथ आना है And pray not 1 or 2 days, और 1 या 2 दिन प्रार्थना नहीं but करना, pray लेकिन continuously. निरंतर प्रार्थना करना For है। what? किस लिए? For the salvation of our city. ताकि हमारा ये शहर उद्धार पाए। Amen. आमीन। For the salvation of our government. ताकि हमारा जो सरकार है वो उद्धार पाए। So many politicians must be saved. और कितने सारे नेताओं का बचाना जाना जरूरी है। Hallelujah. Hallelujah. So many business people must be और saved. कितने व्यवसाय करने वाले लोग हैं जिनका बचाया जाना जरूरी है। So many professionals must be और saved. कितने ऐसे हैं जो व्यवसायिक हैं, उनका बचाया जाना जरूरी है। IAS mean Indian Administration Services. Such people must be saved. और ऐसे लोग जो IAS जैसी उच्च उपाधियों में प्रशासनिक उपाधियों पर है, ऐसे लोगों का बचाया जाना जरूरी है। Then only corruptions will come down. तभी भ्रष्टाचार कम होगा। Hallelujah. हालेलुया। And more Christian believing young people should study and appear for the examination to become IAS और officers. ज्यादा मसीह जवानों को, बेटे और बेटियों को तैयारी कर IAS एग्जाम्स को लिखकर उन उपाधियों पर जाना चाहिए। I am encouraging the young people who are still studying. और मैं उन जवानों को प्रोत्साहित कर रहा हूं जो अभी भी पढ़ रहे हैं। Determine in your heart. अपने हृदय में इसको निश्चित कर Nothing लें, is too hard for the Lord. क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं। God is on your side. परमेश्वर आपके साथ है, He will help you. वो आपकी सहायता He करेगा, will bless you. वो आपको आशीषित करेगा। Become an IAS officer आप एक IAS अधिकारी बन जाइए or an IPS officer. या एक IPS अधिकारी बन जाइए Become an IG or DIG or DG. या एक IG, DIG या DG बन जाइए। We want more of God's people be in this position. हम चाहते हैं कि और परमेश्वर का भय मानने वाले लोग ऐसी उपाधियों Why पर आए। can't we think? क्यों हम ऐसा नहीं सोच सकते? Why can't we trust God? क्यों हम परमेश्वर पर भरोसा Lord, नहीं कर we सकते? need more believers to be in these positions. कि प्रभु हमें और ज्यादा मसीह विश्वासियों की आवश्यकता है ऐसी उपाधियों के लिए, And nobody thinks about it. क्योंकि कोई इस विषय में सोचता नहीं। They think there are only 2 jobs available. उनको ऐसा लगता है सिर्फ 2 ही नौकरियां उपलब्ध हैं, Either a doctor या एक डॉक्टर or engineer. या इंजीनियर, Not beyond that. उसके आगे कोई नौकरी है ही नहीं। How about this IAS and IPS and so many other company secretaries? और लेकिन ये IAS, IPS, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे भी नौकरियां हैं। Come on, young people. और इसलिए जवानों, Be inspired by the fact that our God is on our side. इस बात से प्रेरित हो जाइए कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। Praise the Lord. Can I see your hands up? क्या मैं आपके हाथों को ऊपर देख सकता हूँ? It is possible. और ये संभव है, It is possible. ये संभव है। How much more our Heavenly Father will do amazing, impossible things for you who cry unto Him day and night. और कितनी अद्भुत और अचंभित करने वाली बातों को हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए करेगा जो दिन और रात उस पर प्रार्थना को करते रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now, this Thessalonian church, letter, और ये जो थेसलोनिका की पत्री है, the main theme of this first letter is the coming of the Lord Jesus Christ. और जो ये पहली पत्री है इसका मुख्य जो सारांश है या शीर्षक है वो है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। How many of you believe that Jesus Christ is coming to take His church और away आप में से from कितने ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आ रहा है अपनी कलीसिया को उठाने के लिए? us? We need to get our entire city prepared and ready for the coming of the Lord. हमें अपने पूरे नगर और पूरे शहर को तैयार करना है प्रभु के आगमन के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Now, God has only one desire for the sinner.
और परमेश्वर के पास पापियों के लिए सिर्फ एक ही इच्छा है, What is that? और वो इच्छा क्या है? Huh? Yeah. What is God's desire for the sinner? और पापियों के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है? That he or she be saved. और परमेश्वर की इच्छा यही है कि वो व्यक्ति या वो महिला या पुरुष बचा लिया जाए। That is one desire God has for all who are unsaved. और यही एक इच्छा है परमेश्वर की उन सब के लिए जो अभी भी नहीं बचाए गए। If that is God's और अगर desire, ये परमेश्वर की इच्छा है, we can pray for the salvation of soul. तब हम आत्माओं के उद्धार के लिए प्रार्थना कर Because सकते that हैं, is God's will. क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। So when we pray, we must pray according to God's will. और इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर के इच्छा अनुसार प्रार्थना करना है। Okay, if there is only one desire God has for the और sinner, मान लीजिए परमेश्वर के पास सिर्फ एक ही इच्छा है पापियों के लिए, and that desire is that he be saved or और she be यही saved. और ये इच्छा है कि वो पापी बचा लिया जाए, Okay, that is his desire. और यही परमेश्वर की इच्छा है। Because the Bible also says, क्योंकि बाइबल भी यही कहती है, it is not God's desire for a single person here on earth to die without Jesus. क्योंकि बाइबल भी यही कहती है कि परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति उसे बिना जाने इस पृथ्वी पर It अपनी is जान को not दे। God's desire. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। If it is not God's और desire, अगर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, then we must conclude that God will not send anybody into hell. तब हम इस बात को निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमेश्वर कभी किसी को नर्क नहीं भेजता। Amen. आमीन। God will not send anybody into hell. और परमेश्वर कभी किसी को नर्क नहीं भेजेगा। Okay, if this is God's desire और अगर ये परमेश्वर की इच्छा है for the sinner, पापियों के लिए, God also has a desire for the saint. तो परमेश्वर की एक इच्छा है संतों के लिए भी। When does a sinner become a saint? और कब एक पापी एक संत बन जाता है? The moment he repent जिस क्षण वो पापी मन फिराता है and come to और Jesus यीशु के निकट आ जाता है and acknowledge Jesus Christ as his Lord or her Lord and Savior, और यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है and starts his new life as a follower of Christ, और अपने नए जीवन की शुरुआत करता है प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी के रूप में, that Jesus is Lord. और वही यीशु प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। That is the moment you become a saint. और उसी वक्त वही वो क्षण है जब आप संत बन जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Nobody can make you a saint. और कोई भी आपको संत नहीं बना सकता। You cannot become a saint after 300 years after your death. और 300 साल आपकी मृत्यु होने के पश्चात आप संत नहीं बन सकते। You can be a saint आप एक संत हो सकते हैं, लेकिन in this life. इस जीवन में The moment you acknowledge Christ as Lord and Savior. जिस क्षण आप यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want to be a saint? और आप में से कितने संत बनना चाहते हैं? Amen. आमीन। Only very few. और कुछ बहुत कम है जो बनना चाहते हैं। Some are only half one. कुछ लोग जो हैं वो आधा ही बनना चाहते हैं। That means Sunday I will be a saint and other days I will live my own life. जिनका आधा हाथ उठा इसका मतलब ये है कि रविवार के दिन मैं संत बनूंगा, बाकी दिन मैं जो आएगा वो करूंगा। The moment you acknowledge Christ and make him the Lord and God and Savior of your life. लेकिन जिस क्षण आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और अपने जीवन का उसको प्रभु बना लेते हैं, And by studying God's और word परमेश्वर के वचन को पढ़ने के and द्वारा being filled with the Holy और Spirit पवित्र आत्मा से भर जाते हैं and live a godly life, और एक भक्तिमय जीवन को बिताते हैं, you are a saint. तब आप एक संत बन चुके हैं। Amen. आमीन। But God has one desire for the saint also. लेकिन परमेश्वर के पास संतों के लिए भी एक इच्छा है। For a sinner, God has one desire. पापी के लिए परमेश्वर के पास एक इच्छा है। And what is that desire? और वो इच्छा क्या है? बच जाए. कि वो पापी बचा लिया जाए Somehow. किसी तरीके से। See, all of you are sitting here and worshiping the Lord. आप में से हर एक यहाँ बैठा है और परमेश्वर की आराधना को करता I know है। this dear sister. और ये जो हमारी प्रिय बहन है, She just baptized few days ago. और कुछ हफ्तों पहले ही उनका बपतिस्मा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। She is a saint. और वो अब एक संत हैं। You are a saint. आप भी एक संत हैं।
Amen. आमीन। And that is God's desire. और यही परमेश्वर की Now, इच्छा है। those who have become saints और of अब God, वो लोग जो संत बन चुके हैं, God has one desire. उन संतों के लिए भी परमेश्वर के पास एक इच्छा है। How many of you think what it is? आप में से कितनों को पता है वो इच्छा क्या है? Eh? No, no. That is our job. We must do. For saints, he has one desire. और संतों के लिए उसके पास एक इच्छा है। What is that? और वो क्या है? That he or she be sanctified. कि वो संत शुद्ध किए जाएं। What is the desire? God's desire? और परमेश्वर की क्या इच्छा है? Come on, lay your hand on your heart. और अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय के ऊपर रखें। It is God's desire और ये तो परमेश्वर की इच्छा है that I be sanctified. कि मैं शुद्ध कर दिया जाऊं। I never heard anybody saying that. I said, you repeat it. मैंने कहा मेरे पीछे इस बात को दोहराइए। It is ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं शुद्ध किया जाऊं। शुद्ध या Now you say it together. Everybody. कि मैं शुद्ध किया जाऊं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise the name of the Lord. परमेश्वर के नाम को स्तुति God's करें। desire for you और परमेश्वर की इच्छा आपके to be लिए a clean man. कि आप एक शुद्ध मनुष्य To ठहरे। पवित्र हो जाए. That is God's desire for you. और यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए, आपके लिए, सबों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और प्रभु मानकर स्वीकार किया, आपके लिए परमेश्वर की इच्छा यह है अभी आप पवित्र और शुद्ध बन जाए। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। हालेलुया। I cannot make myself शुद्ध, और मैं अपने आप खुद को शुद्ध नहीं बना सकता। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए सहायता दिया है। The first step towards sanctification, और जो पहला कदम है शुद्धता की ओर, you know what it is? आपको पता है वो क्या है? Consecration. वो है खुद को अलग किया जाना। कैसे ये कर सकते हैं? और कैसे होगा? प्रार्थना की जरूरत है, इससे बढ़कर कुछ चीज़ है। सुनिए, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं, काम आपका जीवन में ये नहीं कि थोड़ा सा रिपेयर किया, अभी आप थोड़ा कल से बहुत बेहतर हो गया और बस अभी अपने आप सब कुछ हो जाएगा तो आपको नहीं छोड़ेगा। ऐसा है, समझ गया? आपको परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। आप पापी थे लेकिन अभी बच गया है और ये बच गया जीवन में और परिवर्तन होते रहना। Hallelujah. हालेलुया। Praise the name of Jesus. पवित्र काम होते रहना। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए अंतिम बात यह है, जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसे ही आप भी हो जाए। It is God's desire that you be like His Son Jesus Christ. और ये प्रभु परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके पुत्र यीशु के समान हो जाएं। That is His desire. और यही उसकी इच्छा है। This is called sanctification. और यही शुद्धता कहते हैं। Salvation is one-time event. और याद रखिए, उद्धार एक बार का घटना है। The moment you repent जिस क्षण आप मन फिरा लेते हैं with tears, और आंसुओं के you are साथ, sincerely sorry और आप बड़े सच्चे रूप से माफी मांगते हैं that you have been sinning and thus hurting God. कि आप पाप कर रहे थे और उस पाप करने के द्वारा परमेश्वर को ठेस या दुख पहुंचाया। जब आपने repent किया, पश्चाताप किया, you have repented,
and you ask Jesus to come and be the Lord of your life. और उसके बाद आपने अपने पापों का पश्चाताप करके मन फिराया और परमेश्वर से कहा कि वो आपके जीवन का प्रभु He कहलाए। is the Savior. और वही उद्धार करता Now है। He has become your और Lord. अब वो आपका प्रभु बन गया Who है। is Lord? और ये प्रभु कौन Lord है? is the one who rules you, और वो प्रभु तो वही है जो आपके ऊपर अपना Who- राज्य करता है, controls you. जो आपका नियंत्रण करता है। Amen. आमीन। He will not leave you. वो आपको छोड़ेगा नहीं। Now I have a master. और अब मेरे पास एक स्वामी I है। was my own Lord. मैं अपना ही प्रभु था I went wherever I wanted to go. और जहाँ कहीं मैं जाना चाहता था I जाता did था। whatever I जो wanted to कुछ do. मैं करना चाहता था करता था। I didn't care about others. किसी दूसरों की चिंता नहीं करता था I cared only for और myself. सिर्फ अपनी ही चिंता करता था। Hallelujah. हालेलुया। But now लेकिन अब that me is dead. अब वो मेरा मैं मर चुका है। Now Jesus has become my life अब यीशु मसीह मेरा जीवन बन गया है and my Lord और मेरा प्रभु बन गया है and my King. और मेरा राजा बन गया He है is everything to और वो me. मेरे लिए सब कुछ है। He leads me. वो मेरा मार्गदर्शन करता है, He rules वो me. मेरे ऊपर राज्य करता है He tells me what I should not do and what I should और do. वो मुझे बताता है कि मुझे क्या नहीं करना है और क्या करना है। Now I have no relationship with the world. लेकिन अब संसार के संग या सांसारिक बातों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। But then लेकिन फिर there is a sanctification work. This sanctification work is a lifelong work of the Holy Spirit. लेकिन याद रखिए फिर जो शुद्धता की प्रक्रिया है ये जीवन भर की प्रक्रिया है। It happens every day. ये प्रतिदिन होता है। What is sanctification? और ये शुद्धता है क्या? Set apart कि अलग कर दिया जाना for God. परमेश्वर के लिए। Amen. आमीन। Set apart for God's use कि only. इस शुद्धता किए जाने का मतलब है कि आपको परमेश्वर ने उसके उद्देश्य के लिए अलग कर We दिया है। cannot mix this life with anything else. और अब हम इस जीवन को किसी दूसरी बात में मिला नहीं सकते। It is a daily work of the Holy ये Spirit. प्रतिदिन पवित्र आत्मा का काम है। Now, if you read the Gospel according to St. John, और अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे chapter 15, 15वें अध्याय को verses 1 to 8, और ये पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक, Jesus talking about a gardener और यीशु मसीह बात करता है एक माली के विषय when में। he said, I am the vine यहाँ पर वो कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ and you are the branches. और तुम डालियां हो। वाइन कौन है वो सच्ची दाखलता कौन है? और शाखा कौन है? आमेन. I am a branch in the tree of the vine. और मैं एक वो डाली हूँ उस सच्ची दाखलता में। Amen. आमीन। Then Jesus said, और उसके बाद यीशु कहता है every branch that does not bring forth fruit, और हर एक वो डाली जो फल को लेकर नहीं आएगी, what does the gardener do? तब वो माली वहां क्या करेगा? काट डालेगा. So branches have only one job. और डालियों के पास सिर्फ एक ही काम है। What is it? और वो क्या है? फल डाना. या और फल लाने में भी 3 स्टेजेस है. समझ गया? कौन सा है ये 3 स्टेजेस? नंबर 1 फ्रूट. और पहला है फल। ऐसे कुछ ट्री है ना, फल लाता है लेकिन इधर उधर एक ब्रांच में इधर उधर थोड़ा सा फल. और सेकंड स्टेज है मोर फल. और ज्यादा फल। क्या है सेकंड स्टेज? ज्यादा. परमेश्वर की इच्छा करते हैं मैं आपके जीवन में. और व्हाट इज द थर्ड स्टेज ऑफ फ्रूट बेयरिंग? या मच मोर फ्रूट. और बहुत ज्यादा फल लाने वाला। सो फ्रूट, और इसलिए फल, मोर फ्रूट ज्यादा फल और मच मोर फ्रूट. और बहुत ज्यादा फल। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? और परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम शाखे होकर
much more fruit we must bring forth. कि हम बहुत ज्यादा फल परमेश्वर के लिए लेकर के आए। Hallelujah. हालेलुया। That is God's purpose. और यही परमेश्वर का उद्देश्य है। As branches, we must bring forth fruit. और हम डालियां होने के नाते हमें फल लेकर के आना Now है। let me tell you what this fruit is. और मैं अब आपको बताऊंगा ये फल है क्या। What is the fruit? और ये फल है क्या। Galatians chapter 5. गलातियों का पत्री उसका 5वां अध्याय। This is very important. और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। I'll close with this और today. इस वचन के संग में समाप्त करूंगा। 5वां अध्याय 22वां वचन। 22वां वचन। पर आत्मा का फल प्रेम किसका फल है? It is not the self, the fruit of the self. और याद रखिए ये स्वयं का फल नहीं है। किसका फल है? क्योंकि मैं जीवित नहीं, लेकिन कौन मुझ में जीवित है? यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। तो फल जो हम लाते हैं वो पवित्र आत्मा के फल है। हालेलुया। रीड। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ओके ओके। फल फल कितना फल है? फल एक ही है, क्योंकि वहाँ एक वचन, यू नो व्हाट डू यू कॉल इट? सिंगुलर। सिंगुलर। हाँ, डिड यू सी दैट? क्योंकि जिस शब्द का फल का प्रयोग किया गया वो एक वचन है। It does not say fruits, but it says fruit. वहां पर फलो नहीं लिखा है, लेकिन फल लिखा है, जिसका मतलब है एक वचन, एक ही फल है। The fruit of the Spirit is, पर आत्मा का फल, but one fruit. लेकिन एक फल। But this one fruit has 9 different taste quality. लेकिन इस एक फल के 9 अलग अलग गुण हैं। Hallelujah. हालेलुया। और अगर आप ये 9 बातें आप इकट्ठा करेंगे, मालूम है क्या आएगा इसके? यीशु मसीह। यीशु मसीह का कैरेक्टर, स्वभाव। When you put all these 9 things together, और जब आप इन 9 बातों को एक साथ मिलाकर देखेंगे, what comes out in our life is the character of Jesus. तब हमारे जीवनों से जो बाहर आएगा वो होगा यीशु मसीह का चरित्र। All these 9 things और ये 9 की 9 बातें are seen in Jesus Christ in their perfection. ये यीशु मसीह के भीतर सिद्धता में दिखती हैं। Love. प्रेम। You mention all these 9 things. और 9 की 9 बातें जो वहां लिखी हैं। Ooh, what a wonderful life that will be when you have the character of Jesus. और वो कितनी अद्भुत जीवन होगा जब यीशु मसीह का चरित्र हमारे पास होगा। आइए हम खड़े हो जाएं। And don't close it. Now you read in your own Bible. आप अपनी अपनी बाइबलों में उसे पढ़िए। बाइबल निकालिए और गलातियों 5वां अध्याय 22 है। हम सब लोग मिलकर ये पढ़ेंगे। हम आत्मा का फल। सबको मिला? गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22वां वचन। ओके, हियर वी गो। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। कितना अच्छी बात होगा कि हम सबके जीवन में ये पवित्र आत्मा की फल है। हालेलुया। Then there will be no quarrel, no misunderstanding, no hatred, no क्या? और जब ये आत्मा का फल हमारे भीतर पाया जाएगा तब कोई लड़ाई, no lying, कोई झूठ नहीं, no कोई लड़ाई cheating, झगड़े नहीं, कोई धोखा नहीं, कुछ नहीं।
आनंद ही आनंद। हालेलुया। हालेलुया। दिस इज द फल। एक बात और आप इस पद में यूहन्ना सुसमाचार में पढ़ते हैं। What kind of branch he cuts off? और किस प्रकार की डालियों को वो काटता है? जो फल नहीं लाते हैं काट जा। लेकिन what the branches that bring forth fruit, लेकिन वो डालियां जो फल लाती हैं, the gardener does what? तब माली क्या करता है? और काटना चाहता है। इनका पर्पस क्या है? कि हमारे जीवन में बहुत ऐसा फल लाए। व्हाट इज दिस प्रूनिंग? और ये छटाई क्या है? दैट इज व्हाट सम ऑफ अस गो थ्रू सम टाइम। और वही छटाई है या काटना और छाटना है जिससे होकर हम में से कई उसमें से निकलते हैं कुछ बार। कट एंड देन ही ट्रीट। वो काटता है और काटने के बाद मलहम लगाता है। Fruitless branch, he will cut or remove. That is easy. You know, one cut, 1 minute में सब हो गया। और जो डाली फल नहीं लाती उसे तो एकदम से काट कर अलग कर देगा। लेकिन हमारा जीवन में कभी कभी क्या होता है? क्यों? Unnecessary things will grow within us. क्योंकि कई बार जो बातें नहीं होनी चाहिए वो हमारे अंदर आ जाती हैं। Greed, लालच, jealousy, जलन, unforgiveness, और ना माफ करना, gossiping, और इधर उधर की बातें, दूसरों की बुराई करना, और थोड़ा थोड़ा चोरी करना, and damaging things we spread about somebody else. और दूसरों के विषय में गलत बातों को बोलना। ये सब कभी कभी विश्वासी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा है। परमेश्वर क्या करता है इसमें? ऐसा unnecessary growth he will remove. और परमेश्वर कहता है ऐसी बढ़त को मैं काटूंगा। ऐसा सरकमस्टेंस आपके जीवन में आएगा कि God is dealing with you. और ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि परमेश्वर उन परिस्थितियों के द्वारा आपको काटे और छाटेगा। अगर पूरी तरह काट के सेपरेट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, लेकिन ये काटना और वह चाटना पेनफुल कौन सा होता है? ये काटना और चाटना। तब हम करते परमेश्वर क्या हो रहा है हमारे जीवन में? ऐसा परिस्थिति आएगा, कंप्लेन न करना और दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना। इनका कारण से मेरे जीवन में ये हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप प्रार्थना करते, इफ यू आर प्रेइंग लॉर्ड इंक्रीज माय लव, और अगर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर मेरे प्रेम को बढ़ा, कैसे ये ऐसा प्रार्थना का जवाब देता है? You know how he answers that prayer? और आपको पता है जब आप ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे प्रेम को बढ़ा, तो कैसे परमेश्वर उसका उत्तर देता है? Suppose you are working in a school. मान लीजिए आप किसी विद्यालय में काम कर रहे हैं। आपके साथी कौन है? आपके जीवन में स्कूल में आपके साथ काम करने के लिए ऐसा एक व्यक्ति को लाएगा जिनके साथ पीसफुली रहना इतना मुश्किल होता है। I cannot work with this man. और आप कहेंगे मैं इस व्यक्ति के संग काम नहीं कर सकता। I cannot work with this fellow here. मैं इस व्यक्ति के संग यहाँ काम नहीं कर If सकता। he is going to be the principal of the school, I am not working in that school. अगर वो इस विद्यालय का प्रधानाचार्य होंगी या होगा तो मैं काम नहीं करूंगा।
हॉस्पिटल में नर्स है, मान लीजिए हॉस्पिटल में आपका हेड कौन है? आपके ऊपर बैठते हैं। अरे ये इतना एक औरत है, पता नहीं कहाँ से आया है। नहीं नहीं, यीशु ने आपके जीवन में उसको लाया है। You understand? How else can you will God answer your prayer? Lord, increase my love and patience. और कैसे परमेश्वर आपकी इस प्रार्थनाओं को उत्तर देगा जब आप कहेंगे परमेश्वर मेरे प्रेम और संयम और धीरज को बढ़ा। So when you are in such a और situation, जब आप ऐसी परिस्थिति में पड़ेंगे it is a God-given situation, तब ये परमेश्वर के द्वारा दी गई परिस्थिति है and you humble yourself. और आप खुद को दीन करेंगे। Lord, I know you are करते हैं, और आपका उद्देश्य भी यह है कि मेरे जीवन में बहुत से फल आपकी महिमा के लिए लाना। Hallelujah. हालेलुया। So don't curse. और इसलिए श्राप ना दें, You just trust the Lord. लेकिन सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें Lord, give me the patience to love that कि person. मुझे धीरज और संयम दीजिए कि मैं उस व्यक्ति से प्रेम करूं। You begin to love that और person, आप उस व्यक्ति से प्रेम करने लगेंगे and you will be the victorious one. और आप जयवंत ठहरेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So God is watching. His desire for us is that we be as saints of God. We are sanctified. और उसकी इच्छा हमारे लिए यही है कि परमेश्वर के संत This होते हुए हम katna शुद्ध or करते हैं। chatna is one way of sanctifying और ये us. कटाई और छटाई परमेश्वर की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो हमें शुद्ध करता है। What is His purpose? और उसका उद्देश्य क्या है? When we see Jesus, जब हम यीशु को देखेंगे we shall be like तब हम Him. उसके समान हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Oh yeah. We'll read one more verse. Romans chapter 8, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय verses 28 to 30, I think. Is it 28? Yeah. Read that verse. और रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Up to verse 30. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। अब ध्यान से ये बात सुनिए। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है हाँ। उन्हें पहले से ठहराया भी है हाँ। कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमेन। आमीन। अंत रिजल्ट क्या है? हमें महिमा, हालेलुया। glorious, radiant people. हालेलुया। He is making us radiant. और वो हमें महिमामय बना रहा है। Hallelujah. हालेलुया। This is God's purpose for us. और यही परमेश्वर का उद्देश्य है Because हमारे लिए। remember, क्योंकि याद रखिए we are to live with Jesus forever and ever and rule with Him. और हमें यीशु के संग युगानुयुग राज्य करना है, And He is preparing us. और वो हमें उसी बात के लिए तैयार करता है। So make sure that you humble yourself and ask the Holy Spirit to help you. और इसलिए आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो आपको दीन करे और आपका सहायता करे। Come on, lift up our hands आइए to हम अपने God. हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं With our loud voices, let us praise the और Lord. ऊंची आवाजों में उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करें। Hallelujah. Worship the Hallelujah. Lord. Worship the Lord. Worship the Hallelujah. Lord. Aradhana, aradhana, aradhana. Tikara baba bala mashika rabu astara kantara digadanastre. Rikata katoro rudukutala mashakir biyatana radagadasta. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, we give thanks to you. We give our praises to you, Lord. हालेलुया। Amen, 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 amen.
Kuraba shakala raba tenere degede nastar bihasharaba. Hallelujah, 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 hallelujah.